गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बेटा, आज हम लोग हॉर्नबिल में एक पोएम है जिसका नाम है द लेबरनम टॉप। पोइट्री का ही सेक्शन आप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि चैप्टर के जस्ट नीचे ही होती हैं, तो इसको हॉर्नबिल जो आपका सेक्शन है जिसमें आपके चैप्टर्स हैं उसी के जस्ट नीचे ही ये पोएम्स होती है। तो इसको आप चाहे तो अलग कर लीजिए, पोइट्री सेक्शन में ही डलवा लीजिए, या जो है आप इसको हॉर्नबिल का ही पार्ट बोल सकते हैं। जिन सभी बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल हैं वो इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो बेटा आइए शुरू करते हैं। तो आज की पोएम का नाम है द लेबरनम टॉप। इसको लिखा है टेड ह्यूड्स ने। इस पोएम को लिखा है टेड ह्यूड्स ने। आइए समझते हैं ये लेबरनम टॉप क्या होता है। तो लेबरनम जो है वो एक प्रकार का पेड़ है जिसको हिंदी में अमलतास का पेड़ कहते हैं। और ये अमलतास के पेड़ के ऊपर की कहानी है कि अमलतास का पेड़ का जो सबसे ऊपरी सिरा होता है उस पे ऐसी क्या बात है कि ये टेड ह्यूड्स ने उन्होंने ऐसी क्या चीज़ देखी जो जिस पर उन्होंने पोएम लिख दी। तो आइए शुरू करते हैं इस लेबरनम टॉप के बारे में, यानी कि अमलतास के ऊपरी भाग के बारे में। द लेबरनम टॉप इज़ साइलेंट। अच्छा, होता क्या है कि लेबरनम टॉप जो होता है वो उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो एकदम येलो कलर के होते हैं। ओके, लेकिन उसके जो सीड्स होते हैं यानी जो उसके बीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। ओके, तो हुआ ये कि लेबरनम टॉप इज़ साइलेंट। होता क्या है, टेक्स्ट देखते हैं कि जो लेबरनम टॉप है यानी कि जो अमलतास का जो पेड़ है उसका जो ऊपरी वाला भाग है वो बहुत ज़्यादा क्या है, साइलेंट है। वो पेड़ को देख रहे हैं और पेड़ कैसा है, एकदम शांत खड़ा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है। अमलतास का पेड़ बहुत छोटा सा होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं होता है। तो जो ये देख रहे हैं कि जो लेबरनम टॉप है यानी कि जो अमलतास का पेड़ का जो ऊपरी सिरा है वो कैसा है, बहुत साइलेंट है, चुपचाप है, कुछ कोई हलचल नहीं हो रही है पेड़ पर। क्वाइट स्टिल, एकदम शांत खड़ा हुआ है, कोई हलचल उस पर नहीं हो रही है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। देखिए ये जो समय है, जिस समय ये देख रहे हैं वो उसमें जो है वो सितंबर का समय है, दोपहर है, आफ्टरनून है यानी दोपहर का समय है सितंबर में। सनलाइट निकली हुई है, मतलब सूरज निकला हुआ है, सूरज की रोशनी पड़ रही है। और वो पेड़ कैसा दिख रहा है, एकदम येलो कलर का दिख रहा है, क्योंकि येलो कलर का ही उसके फ्लावर्स होते हैं। तो वो एकदम जब सनलाइट उस पर पड़ रही तो वो और भी ज़्यादा येलोइश दिख रहा है। उसके जो कुछ पत्ते जो हैं वो भी येलोइश दिखने लगे। फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ उसके जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, वो येलोइंग हो गए यानी पीले हो गए हैं। जैसे जब ऑटम आता है तो उस समय वो पीले हो जाते हैं ना। तो फ्यू लीव्स यानी कुछ जो पत्ते हैं वो क्या हो गए हैं, येलोइश हो गए हैं, पीले रंग के हो गए हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और कुछ जो हैं, जो उसके बीज हैं यानी सीड्स हैं, फॉलन वो गिर गए हैं इधर उधर। कुछ उसके बीज इधर उधर गिरे पड़े हैं और उसके जो कुछ पत्ते हैं वो पीले हो गए। किसके, लेबरनम के, यानी कि अमलतास के पेड़ के। तभी क्या होता है, उसमें एक छोटी सी पक्षी आ जाती है, छोटी सी चिड़िया आ जाती है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स। एक पक्षी होता है जिसका नाम है गोल्ड फिंच। एक प्रकार का पक्षी पाया जाता है जिसका नाम होता है गोल्ड फिंच। तो क्या होता है, तभी तभी गोल्ड फिंच आ जाती है उसी पेड़ पर विद अ ट्विचिंग चिरप। देखिए ट्विचिंग मीन्स होता है झटके से आवाज़ करना। और चिरप चिरप ये क्या है, जब चिड़िया जो है, जब पक्षी जो है, जब अपनी साउंड निकालता है, चहचहाता है, उसको चिरप बोलते हैं। तभी गोल्ड फिंच आती है वहाँ पे उस पेड़ पर और जो है एक झटके भरी आवाज़ से चहचहाती है। अ सडननेस, अचानक से। स्टार्टलमेंट, अ ब्रांच इन, वो आती है एकदम अचानक से आती है और जो है बैठती है कहाँ पर, अ ब्रांच इंड, जो ब्रांच का इंड भाग है यानी कि जो शाखा पेड़ की है उसका जो भाग सबसे आखिरी वाला छोर है उस पर आके बैठ जाती है। इतनी बात समझ में आई आप लोग को। एक लेबनन टॉप है जो एकदम साइलेंट खड़ा हुआ है, कुछ नहीं हिल डुल नहीं रहा है। बात सितंबर की दोपहर की है। ओके, सूरज निकला हुआ है, कुछ पत्ते जो हैं उसके पीले हो चुके हैं, सभी उसके जो कुछ सीड्स हैं वो गिर चुके हैं। तभी गोल्ड फिंच आती है वहाँ पे और वो चहचहाती है अचानक से, उस पर आके बैठ जाती है कहाँ पे, ब्रांच के इंड पर। ओके,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of the chittering and a tremor of wings and thrillings. The whole tree trembles and thrill. It is the engine of her family. देन स्लीक एज अ लिजर्ड। अब वो जो गोल्ड फिंच है, जो छोटा छोटा सा पक्षी है, वो क्या है, वो आके जो है वो बैठ जाता है। और स्लीक, स्लीक मीन्स होता है चिकना, वो एकदम चिकना पक्षी है, एकदम लिजर्ड के जैसे। लिजर्ड मीन्स क्या होता है बेटा, लिजर्ड मीन्स होता है आपका छिपकली, ठीक है। तो एकदम छिपकली के जैसे चिकनी चिकनी वो चिकना सा पक्षी है, बहुत बढ़िया सा लग रहा है वो देखने में। और वो बहुत ज़्यादा अलर्ट है, जैसे छिपकली अलर्ट रहती है कीड़ा या पकौड़ा खाने से पहले, कुछ वो थोड़ी देर अलर्ट रहती हैं। एकदम पक्षी भी एकदम आया है, वहाँ पे बैठ गया है उसके कोने पर, ब्रांच पे, एंड में, और जो है एकदम अलर्ट है, एकदम लिजर्ड की जैसे हिल डुल नहीं रहा है पक्षी भी। एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट मीन्स होता है अचानक से, और अचानक से वो आता है, बैठ जाता है एकदम लिजर्ड की जैसे, और अलर्ट हो जाता है, मतलब आके हलचल नहीं करता है। फिर क्या करता है वो पक्षी, सी इंटर्स द थिकनेस, वह जो है वो घनेपन में अंदर चला जाता है। घनेपन में अंदर चले जाने का मतलब है, देखिए थिकनेस में होता है घनापन, इंटर्स में अंदर चले जाना। तो घनेपन में अंदर चले जाने का मतलब है जो पेड़ है उसका जो अंदर का भाग है, उसके अंदर पहले तो वो आया था, कहाँ बैठा था, एकदम कोने पर, एंड में बैठा था। फिर वो फुदकते हुए, उड़ते हुए कहाँ पहुँच जाता है, पेड़ के अंदर पहुँच जाता है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और जो मशीन है वो चल पड़ती है। अब ये मशीन क्या है, यहाँ पे मशीन वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है, मशीन वर्ड यूज़ किया गया है इसी लेबरनम पेड़ के लिए, अमलतास के पेड़ के लिए, क्योंकि वो अभी इतनी देर से साइलेंट था, लेकिन एक पक्षी आ गया और उसके अंदर जब वो गया पेड़ के अंदर, तो वो पेड़ क्या होने लगा, हिलने डुलने लगा। तो जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो अमलतास का पेड़ है उसको क्या बोल रहे हैं, मशीन, कि मशीन जो है तुरंत क्या होने लगी, चलने लगी। जैसे ही पक्षी अंदर गया तो वो पेड़ हिलने लगा। जो पोएट जो है उसको बता रहे हैं कि मशीन चलने लगी, क्योंकि पेड़ अभी बहुत देर से शांत खड़ा था, लेकिन पक्षी के अंदर जाने से ही शोर होने लगा, पेड़ हिलने लगा। क्यों हिलने लगा, क्योंकि उसके पेड़ के अंदर जो गोल्ड फिंच है उसके कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, है ना। ऑफ चिटरिंग, चिटरिंग मीन्स होता है चहचहाना, तो वो चहचहाने लगते हैं। एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स, और वो छोटे बच्चे क्या करते हैं, ट्रिमर्स मीन्स होता है फड़फड़ाना, विंग्स मीन्स होता है पंख, वो चहचहाने लगते हैं और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, है ना, एंड ट्रिलिंग्स, और ट्रिलिंग्स मीन्स होता है बेटा बहुत ज़्यादा उत्सुकता से भर जाते हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा उत्सुकता से भर जाते हैं और पंखों को अपने फड़फड़ाने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो उसके होते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल, और पूरा का पूरा, होल मीन्स पूरा का पूरा जो पेड़ है, ट्रेम्बल्स, वो हिलने लगता है। ओके, एंड थ्रिल्स, और उत्सुकता से भर जाता है, पूरे पेड़ में जो है वो चहचहाट भर जाती है, पूरा पेड़ हिलने लगता है। अभी तक वो पेड़ कैसे खड़ा था, एकदम साइलेंट खड़ा था, क्वाइट स्टिल था। और अब क्या हुआ, अभी जब पक्षी आ गया तो उसके अंदर जैसे ही पक्षी आया, एंड पे बैठा, इधर उधर देखा, अलर्ट रहा, उसके बाद वो फुदकते हुए अंदर गया, क्योंकि उसके कुछ छोटे बच्चे थे। और जैसे ही वो अंदर गया तो अंदर बहुत चींची चींची की आवाज़ आने लगी, पेड़ हिलने लगा हल्का हल्का, है ना। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब ये जो इंजन वर्ड का यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, जो गोल्डफिंच है उसके लिए, कि जो गोल्डफिंच है वो अपनी फैमिली के लिए क्या है, एक इंजन है। कि जैसे ही वो गोल्डफिंच आई कि बच्चों में क्या आ गई, जान आ गई, वो सभी खुश हो गए, बहुत ज़्यादा चहचहाने लगे। तो वो जो पक्षी है वो क्या है, एक टाइप का अपनी फैमिली के लिए एक इंजन है, एक एनर्जी देने वाली चीज़। तो क्या बताया मैंने कि पक्षी आया, लिजर्ड की जैसे आके बैठ गया, और एकदम चिकने लिजर्ड के जैसे अलर्ट था बहुत ज़्यादा, है ना, और अचानक से आया था। और फिर वो धीरे धीरे उसके थिक पेड़ के अंदर चला गया, और पेड़ हिलने लगा, मशीन चालू हो गई पेड़ की, और जो है बच्चे जो हैं वो चहचहाने लगे, पंख फड़फड़ाने लगे, और पूरा का पूरा जो पेड़ था वो ट्रेम्बल करने लगा, हिलने लगा, उत्सुकता से भर गया। और जो पक्षी है वो क्या है, अपनी फैमिली का इंजन है। नेक्स्ट देखते हैं, सी स्टोक इट फुल देन फ्लर्ट्स out to a branch in, showing her barred face, identity mask. Then the eerie, delicate whistle chirrup whisperings.
सी लॉन्चेस अवे टूवर्ड द इन्फिनाइट एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू इम्पटी। सी स्टोव इट फुल। देखिए वो आया, वो दाना लेकर और खाना लेकर आते ही है ना, वो यही करते हैं। तो स्टोक मीन्स होता है शोर, शोर का बढ़ जाना। तो उसके आने से क्या हो जाता है कि शोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देन फ्लड आउट टू अ ब्रांच। जब वो पक्षी अंदर जाता है, यानी उसकी उन बच्चों की जो माँ है वो अंदर जाती है। देखिए शी का यूज़ कर रहा है, इसका मतलब है कि माँ ही हुई है ना। तो जब वो माँ जो है जब वो अंदर जाती है तो शोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद वो खाना पानी देने के बाद फिर वो क्या करती है, देन फ्लड्स, फ्लड मीन्स होता है उड़ना। फिर वो उड़ती है, उड़ के कहाँ पहुँच जाती है, फिर से ब्रांच के एंड पे पहुँच जाती है। जहाँ पर आई थी उड़ के वहीं पे जाके फिर से पहुँच जाती है। फिर क्या करती है वो पक्षी, शोइंग हर बैरेट फेस आइडेंटिटी मास्क। शोइंग मीन्स दिखाती है अपना बैरेट फेस, अपना जो है वो भयावह सा चेहरा दिखाती है। आइडेंटिटी मास्क, एक आइडेंटिटी मास्क के जैसे। देखिए बैरेट फेस आइडेंटिटी मास्क का मतलब है कि जो पक्षी है वो अपना एक आइडेंटिटी दिखाती है कि मैं ऐसी हूँ, मेरे चेहरे पे धारियाँ हैं। ओके, या आप बोल सकते हैं बैरेट मीन्स होता है धारियाँ। तो उसके जो है बैरेट फेस है, उसका मतलब उसके चेहरे पर क्या है, वो धारियाँ हैं। और वो दिखाती है कि इस चेहरे को पहचान लो। किसको दिखा रही है, बच्चों को दिखा रही है कि इस चेहरे को पहचान लो कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा पक्षी आ जाए और तब फिर से तुम लोग शोर मचाने लगो। तो जब मैं आऊँ केवल तभी शोर मचाना। ओके, तो वो अपने चेहरे को एक आइडेंटिटी मास्क के जैसे अपने चेहरे को जो जिसमें धारियाँ हैं उसको वो क्या करती है, शो करती है, अपने बच्चों को दिखाती है। इंड पे जाके, ब्रांच के इंड पे जाके बैठकर पलट के अपने बच्चों को दिखाती है कि मुझे मेरे चेहरे को पहचान लो, जब मैं आऊँ तभी बोलना, ऐसे शांत रहना। देन भी इरीडिलिकेट विस्टल चिरप विस्टल। तब जो है वो इरीडिलिकेट, इरी मीन्स होता है भयावह, मतलब एक बहुत ही डरावनी। डेलिकेट मीन्स होता है कोमलता के साथ, बहुत ही भयावह कोमलता के साथ। विस्टल चिरप यानी सीटी वाली एक चहचहाहट करती है। विस्परिंग मीन्स होता है धीरे से। तब वो पक्षी क्या करता है, गोल्डफिंच पक्षी वो जो होती है, माँ जो होती है वो क्या करती है, एक भयावह सी कोमल से भरी हुई, कोमलता से भरी हुई सीटी वाली चहचहाहट धीरे से करती है। एक अलग सी आवाज़ निकालती है, टी टू जो से भी निकालती हो। और ये बताती है बच्चों से कि जब मैं आऊँ और जब मैं ऐसे बोलूँ तभी बोलना, वैसे शांत रहना। सी लॉन्चेस अवे। उसके बाद वो लॉन्च मीन्स होता है उड़ जाना। फिर वो उड़ जाती है टूवर्ड द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स होता है आसमान में, असीमित आसमान में। उसके बाद वो पक्षी माँ क्या करती है, वो उड़ जाती है किस तरफ, इनफाइनाइट की तरफ, मतलब असीमित आसमान की तरफ। एंड द लेब्रम सबसाइड टू एम्प्टी। और जो लेबरनम है यानी कि जो अमलतास का पेड़ है, सबसाइड टू सिम्पटी। सबसाइड मीन्स होता है लौट आना, सबसाइड मीन्स होता है लौट आना। ओके, और टू एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स होता है बेटा खाली हो जाना। तो जो लेबरनम पेड़ है वो फिर से एक बार क्या हो जाता है, एकदम खाली हो जाता है, शांत हो जाता है। ओके, फिर से अपनी शांति में वो लौट आता है। शुरुआत में भी वो शांति में ही था, फिर पक्षी आता है और जो है चहचहाहट मच जाती है उस पेड़ में। उसके वो पक्षी बच्चों को खाना वाना देता है, फिर वापस जाता है, अपनी आइडेंटिटी दिखाता है कि मैं जब आऊँ तभी बोलना, ऐसे शांत रहना। एक अलग टाइप की आवाज़ निकालता है। उसके बाद वो एक ऊंचे आसमान में उड़ जाता है। तो लेबरनम जो पेड़ था वो फिर से एक बार जो है खाली हो जाता है, फिर से शांति हो जाती है उसमें। ओके, तो कोई बहुत ज़्यादा टफ पोएम नहीं है, बहुत ही अच्छी पोएम है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। गुड डे।